आयोग अध्यक्षा संगीता जी बेनीवाल हनुमानगढ़ पधार रहे हैं। 27 को रात को यहाँ आ जाएंगे। सर्किट हाउस उनका विश्राम है और 28 को सुबह यहाँ से कार्यक्रम स्टार्ट होगा। 28 को नगराना एक ईंट भट्टा है जहाँ पे एक बच्चों को बाल श्रम छुड़वा के और शिक्षा से जोड़ा गया था। नियर अबाउट 50 बच्चे हैं, उनसे रूबरू होके उनके साथ 10-15 मिनट रुकेंगे वहाँ पे। उसके बाद संगरिया में कार्यक्रम है। उनके आने के बाद हनुमानगढ़ में बेबी हैप्पी कॉलेज तरुण भाई के कॉलेज में कार्यक्रम है जिसमें 3-4 हज़ार बच्चे होंगे। जो बच्चे चाइल्ड वॉरियर्स के नाम से उनको भी सम्मानित किया जाएगा। जिन बच्चों ने एक अच्छा कार्य किया और दूसरों के लिए कार्य किया उन बच्चों को भी उसमें सम्मानित किया जाएगा। एक जो अपने बालिकाओं को ज़्यादा बुलाया गया 60-40 का रेशा रखा है। जो बच्चे बुलाए हैं उसमें अंडर 18 उनको गुड टच बैड टच के बारे में जानकारी दी जाएगी जो एक मूवीज़ के माध्यम से दी जाएगी। उस मूवीज़ का नाम है कोमल, तो उसको पूरे डिस्प्ले पे दिखाया जाएगा। तो ऐसे कार्यक्रम है और हमें बहुत गर्व है कि हमारी जो अध्यक्षा है बहुत ही ऊर्जावान है। और जो ये कार्यकाल है राज्य बाल आयोग का, जैसे TN सेशन ने बताया था चुनाव आयुक्त ने भी क्या होता है चुनाव, उसी टाइप में हमारे जो बाल आयोग का है संगीता जी के आने के बाद हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करके आपके सामने है कार्य कर रहे हैं। तो एक जब कैप्टन ऊर्जावान होगा तो स्वतः ही पूरे राजस्थान में पूरे जो हमारे बाल कल्याण अध्यक्ष हैं और बाल कल्याण समिति को बहुत हमें ऊर्जा मिली है उनसे और कार्य आपके सामने हमारे देख रहे हैं। तो मैं पुनः आपका यहाँ पधारने पर धन्यवाद करता हूँ। और जो संगीता जी का कार्यकाल है और उनकी जो टीम है उनके हमारे राज्य बाल आयोग सदस्य आपके बीच में भाई विजेंद्र सिंह जी, डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी सिद्धू जो हमारे ज़िले के हैं, हमें बहुत मान है कि इन्होंने जहाँ भी कार्यक्रम किया या जो भी कार्य में गए हैं बच्चों के हितों के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य की। एक बहुत अच्छी टीम है इनकी। तो मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ आपको। और इनका जो कार्यकाल है राज्य बाल आयोग का ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आप सभी को नमस्कार। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से एक पूरे राज्य भर में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है बाल आयोग आपके द्वारा। इस कार्यक्रम के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। सबसे पहला मुख्य उद्देश्य है कि हम जिस 40% आबादी जो हमारी देश में बच्चों की है उनके अधिकारों की रक्षा की बात करना। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सबसे पहले उन बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना कि उनके अधिकार क्या हैं, उसके प्रति जागरूकता। और दूसरा, जितनी एजेंसीज बच्चों के लिए काम कर रही हैं, चाहे वो सरकारी एजेंसीज हैं, चाहे हमारी गैर सरकारी एजेंसीज हैं, चाहे हमारे सामाजिक संगठन के लोग हैं, चाहे हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन और समन्वय स्थापित करना। इन 2 मुख्य उद्देश्यों को लेकर राज्य बाल आयोग विभिन्न जिलों के अंदर जा रहा है। उसी कड़ी के अंदर हमारे बाल आयोग अध्यक्षा संगीता बेनीवाल जी की नेतृत्व में जो बाल आयोग की पूरी टीम यहाँ पे हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिलों का 2 दिवसीय दौरा करेगी, जिसकी शुरुआत हम, क्योंकि गंगानगर हनुमानगढ़ में सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम जो हमने यहाँ पे जाना, हम यहाँ के खुद वासी हैं, जाना कि नशे को लेके बड़ी समस्या है कि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट भी नशे के अंदर बढ़ रहा है। तो उसको लेके भी जागरूकता और प्रशासन के साथ किस तरीके से मिलकर इस नशे की प्रवृत्ति को कम किया जा सके, तो इस तरीके से अभियान चलाया जाएगा। तो जिसकी शुरुआत हम हमारे अध्यक्ष ने बताया कि संगरिया से करेंगे। संगरिया क्षेत्र के अंदर अवेयरनेस कैंपेन और सभी जिलों का, हॉस्पिटल्स का, पुलिस थाने का, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी का इनका निरीक्षण किया जाएगा। और उसके उपरांत में जो हनुमानगढ़ के अंदर लगभग 5000 बच्चे बच्चियों के साथ में एक नशे के विरोध में एक शपथ दिलाई जाएगी कि हम ना तो नशा करेंगे, कहीं भी नशे की कहीं प्रवृत्ति बढ़ रही है उसको हम हमारी पुलिस को या संबंधित जो भी चाइल्ड लाइन एजेंसी है उसको शिकायत करेंगे। दूसरा, गुड टच बैड टच के बारे में एक जागरूकता फिल्म दिखाई जाएगी ताकि बच्चे अपने सुरक्षित स्पर्श और असुरक्षित स्पर्श को लेकर जागरूक हो सके, उसके जागरूकता बढ़े। तीसरा ये था कि बच्चों के साथ आयोग अध्यक्ष स्वयं संवाद करेंगी ताकि बच्चे अपनी जो भी समस्याएं हैं जो भी हैं तो वो उन पर आकर, जो हमारा कार्यक्रम है आपको हमने रिलीज़ कर दिया है, उसके अनुसार आप कहीं भी कोई भी बच्चा, मैं आपके माध्यम से भी, आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा
गंगानगर हनुमानगढ़ जिले का कोई भी बच्चा हमारे कार्यक्रम से अध्यक्ष, आयोग अध्यक्ष और बाल आयोग टीम से आके मिल सकता है, अपनी समस्या को पूरी टीम के, बाल आयोग की टीम के सामने रख सकता है ताकि उसका निदान हो सके। तो ये हमारा कार्यक्रम रहेगा। ये अपने बेबी स्कूल के अंदर तकरीबन 12 बजे है, जहाँ के अंदर हमने बताया था कि हमारा उद्देश्य था कि हम सामाजिक जो हमारे जितने कार्यकर्ता उनको जोड़ें। तो तरुण विजय जी बेबी हैप्पी के अंदर हमने लगभग 5000 बच्चों को वहाँ पे इकट्ठा किया है और वहाँ पे कोमल मूवी दिखाई जाएगी। उसके साथ में जो नशे को लेकर शपथ का कार्यक्रम कराया जाएगा। बाल श्रम को रोकना आपके विभाग का आपका इसके लिए यही उद्देश्य है कि कहीं कोऑर्डिनेशन में यदि कोई लैप्स या कमी आ रही है उसको बिठा के दूर किया जाएगा, ताकि ऐसी स्थितियां क्यों आ रही है इसके ऊपर हमने कलेक्टर सभागार के अंदर सभी जिला स्तर के अधिकारियों की हमारी पूरी बाल कल्याण समिति रहेगी और 4 बजे हमने बैठक रखी है, जहाँ पे जो भी ये लैप्स आ रहे हैं, गैप्स हैं कि किस कारण से यदि वो हम उसको पुनर्वास के ऊपर पहुँच नहीं पा रहे हैं तो उनको दूर किया जाएगा बैठ के आपस संवाद करके। स्तर के ऊपर यदि कोई नहीं है तो एसपी स्तर के ऊपर जो है उसकी सुविधा की गई है। और यदि कोई आपको पर्टिकुलर ऐसी कोई बात है जहाँ पे आपको सहयोग नहीं मिल रहा तो बाल संरक्षण आयोग के आप संज्ञान में लाएंगे तो उसमें पूर्ण बाल संरक्षण आयोग आपकी मदद करेगा। अगर सुविधा और 2 दिन बाद ये हमारे मामला संज्ञान में आया था, तो हमारी बाल कल्याण समिति पूरी टीम, हम लोग जो पीड़ित पक्ष है, परिवार है, उनसे मिले हम और उन्होंने जो पुलिस पे आरोप लगाए तो उसकी फिर हमने सीए साहब से, मैंने खुद ने सीए साहब से बात करी तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने एफआईआर दर्ज कर ली है और उनको अनुसंधान जारी है। जैसे है कि बाल आयोग की तरफ से ये कहा गया है कि एक युद्ध नशे के विरुद्ध एक तरीके से अभियान चलाया गया है। अभी कुछ टाइम पहले अपने सभी राजस्थान के एसपीज और जिला कलेक्टर की माननीय अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में हमने मीटिंग भी करी थी और यहाँ पे जागरूकता के साथ में पुलिस कार्रवाई को लेकर, ताकि थोड़ा सा उनमें डर भी, कानून का भी है वो कि कोई नशा बिकवाता है। तो इस बार हमारा उद्देश्य है कि आम, जब तक नशे की जो मैं समझ पाया हूँ जितना, कि जब तक आम जन की भागीदारी इसमें नहीं सुनिश्चित होगी ना कि मेरी गली मेरी जिम्मेदारी, कि जब तक मेरी गली के अंदर मैं मेरा नशा जिस भी प्रकार का कोई भी चिट्टा मैं नहीं बिकने दूंगा और यदि बिकेगा तो मैं जो सक्षम स्तर है वहाँ पे शिकायत करूँगा, तो ही दूर हो पाएगा। जब तक आम भागीदारी इसमें सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे, अपन कितनी भी ऊपर से कोशिशें कर लें, कितने भी अभियान चला लें, उसको नहीं है। तो मेरा आह्वान यही है कि आम जन भागीदारी को हमें जागरूकता, क्योंकि ये समस्या सिर्फ हमारी और आपके लिए पूरी, हम पीढ़ियों को बचाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि भी कोई बच्चे, सबके बच्चे हैं, आज किसी पुलिस अधिकारी के भी बच्चे हैं और एक आम नागरिक के भी बच्चे हैं। यदि वो कहीं भी ऐसा है, क्योंकि बच्चे तो इतने हैं कि उनको किसी भी तरीके से वो प्रभावित किया जा सकता है, तो इसलिए हम सबको मिलके, सरकारी एवं गैर सरकारी और सबको, प्रशासन को मिलके इसमें सहयोग करना चाहिए, बिना गैर राजनीतिक रूप से। इसको जब तक हम अभियान के रूप में नहीं लेंगे तब तक इस समस्या को जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। कि हम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नशे के ऊपर जब तक हमारी किस हर स्तर के ऊपर, चाहे वो नागरिक स्तर के ऊपर हो चाहे सरकारी स्तर के ऊपर हो, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के ऊपर काम करना पड़ेगा, एक युद्ध स्तर के ऊपर। तभी इस समस्या, क्योंकि हम बॉर्डर के ज़िले हैं और इसलिए समस्या थोड़ी सी इसमें ज़्यादा है, तो इसलिए सॉल्यूशन भी उसी स्तर के ऊपर, युद्ध स्तर के ऊपर हमें चाहिए। और बाल आयोग पूरी टीम हमारी आपके साथ एज ए कार्यकर्ता के रूप में हम इस समस्या से निपटने के लिए, आप पूरी हमारी बाल कल्याण समिति की टीम और जितने हमारे गैर सरकारी संगठन के लोग हैं, हमारे तरुण विजय जी हैं, इस प्रकार से बहुत से लोग हैं, तो सब साथ हैं, मिलके प्रयास करेंगे। अभी आपके मीडिया के माध्यम से हमें बाल कल्याण समिति के संज्ञान में आया था आपकी जो छोटे बच्चे यहाँ पे लगभग 2 दर्जन के करीब सनफिक्स के नाम के, सॉल्यूशन के नाम का नशा करते थे, जो बहुत एक चिट्टे की तरह ही वो काम कर रहा था। उस पर अंकुश लगाने के लिए हमारी पूरी टीम ने कार्रवाई करते हुए, आपको पता है कुछ दिन पहले तो लगभग उन दुकान वालों पे कार्रवाई भी करवाई और हमने यहाँ से एडवाइजरी भी जारी करवाने के लिए कलेक्टर साहब को बोल दिया है कि जो किराने की दुकानें हैं कम से कम वो नहीं बेचें, अगर वो बेचते हैं तो उनका
जो भी खाद्य लाइसेंस है वो निरस्त किया जाए, क्योंकि ये किराने की दुकान पे बिकने वाला सामान नहीं है। और एक छोटा बच्चा जो 8 साल या 9 साल का है, उसका भविष्य खत्म होता जा रहा है, और एक एक बच्चे को 3-3 जो सनफिक्स ट्यूब दे रहे हैं वेंचर सॉल्यूशन वाले, तो ये भी गलत है। तो कलेक्टर साहब ने भी इसकी एडवाइजरी जारी करने के लिए कहा है। मैं 28 तारीख को बाल संरक्षण आयोग की तरफ से बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज में 12 बजे जो कार्यक्रम रखा गया है, उसमें हमारे राजस्थान के जो बाल संरक्षण के अध्यक्ष है संगीता बेनीवाल जी, और राजस्थान के हमारे सदस्य विजेंद्र जी, उसमें बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में भी बताएंगे। और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पहली बार हनुमानगढ़ जिले के प्रत्येक बच्चे को ये अधिकार मिल रहा है कि वो कुछ भी अपने बारे में, कोई भी अधिकार के बारे में जानकारी ले। एक ओपन सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए मैं संगीता जी का और विजेंद्र जी का धन्यवाद देने के साथ साथ हनुमानगढ़ जिले के बाल संघ के अध्यक्ष, उनके सदस्य, सबको बधाई देना चाहूँगा। और सभी प्रयास कर रहे हैं कि उसमें हम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन कर सकें, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, विभिन्न स्कूलों के और कॉलेजों के बच्चे भी वहाँ आमंत्रित किए गए हैं। और मैं सभी को बच्चों को कहूँगा, कोई भी बच्चा आके अध्यक्ष जी से या हमारे विजेंद्र जी से, सदस्य जो स्टेट के हैं, उनसे कोई भी बारे में, कोई भी अपने अधिकार के बारे में जानकारी लेना चाहे तो ले सकता है। और आप सभी का भी धन्यवाद कि आप यहाँ आए, और 28 तारीख को भी आप सभी सादर आमंत्रित। एक सवाल है, जैसे राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक अच्छा काम कर रहा है और लगातार सक्रियता के साथ काम कर रहा है, और जैसे मैं आपसे विदित हूँ, संगरिया में जैसे